ये केस जब मैंने सुना, मैं इतना डिस्टर्ब हो गया था कि मैं कई दिनों तक सो नहीं पा रहा था, क्योंकि जो कहानी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उसके ऊपर तो तुम यकीन ही नहीं कर पाओगे। वो अंधेरे में रही, अपने ही बाप के बेसमेंट में। किसी को कैसे पता नहीं चला और कैसे उसने सर्वाइव किया। ये कहानी है योसेफ फ्रिट्जल और एलिजाबेथ फ्रिट्जल की। योसेफ ऑस्ट्रिया में रहने वाला एक आदमी था जो अपनी वाइफ रोजमेरी और 7 बच्चों के साथ रहता था। इस कहानी का जो दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है एलिजाबेथ फ्रिट्जल, योसेफ और रोजमेरी की बेटी। एलिजाबेथ बचपन से थोड़ी जिद्दी किस्म की लड़की थी। एक दिन एलिजाबेथ यूं ही अचानक से घर छोड़ के भाग गई, पर 3 हफ्तों बाद वो पुलिस को मिली और घर लौट कर आ गई। एक्चुअली जो रियल स्टोरी है वो तब शुरू होती है जब एलिजाबेथ 18 साल की थी और वो फिर से घर छोड़कर भाग जाती है, इस बार किसी कल्ट को ज्वाइन करने के लिए। एलिजाबेथ के गायब होने के बाद रोजमेरी ने पुलिस में एक मिसिंग पर्संस रिपोर्ट भी लिखवाई थी। इसके 1 महीने बाद योसेफ ने पुलिस को एलिजाबेथ का एक हैंड रिटन लेटर दिया, जिसमें लिखा था कि वो अपने पेरेंट्स के साथ अब नहीं रहना चाहती, इसलिए वो अपने एक दोस्त के साथ रह रही है और उसे ढूंढने की कोशिश ना की जाए, वरना वो देश छोड़कर चली जाएगी। ये सब योसेफ दुनिया को बता रहा था। एक्चुअल में कहानी कुछ और थी। एलिजाबेथ कहीं भागी नहीं थी। योसेफ ने उसको अपने ही घर के बेसमेंट में कैद करके रखा था। योसेफ काफी सालों से अपने बेसमेंट में एक सीक्रेट बंकर बना रहा था और उसे उस बंकर को पूरा करने के लिए सिर्फ एक आखिरी दरवाजे को लगाने की जरूरत थी, जिसके लिए जोसेफ ने एलिजाबेथ से मदद मांगी। अपने पापा की हेल्प करके एलिजाबेथ जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, योसेफ ने उसे क्लोरोफॉर्म से भरा हुआ टॉवल सुंघा के बेहोश कर दिया। और कुछ ऐसे योसेफ ने एलिजाबेथ को सीक्रेट चेंबर में बंद कर दिया। ऐसा चेंबर जहां सूरज की रोशनी, हवा, प्रॉपर वेंटिलेशन कुछ भी नहीं था। कुछ था तो बस दीवारें थी। बंकर के अंदर के रूम्स जो थे वो छोटे थे। वहां स्लीपिंग एरिया था, एक किचन था, एक बाथरूम था और स्टोरेज स्पेस भी था। पर था तो वो एक बंकर ही, और इस बंकर में एलिजाबेथ अपनी जिंदगी के आने वाले पता नहीं कितने साल बिताने वाली थी। एक तरफ एलिजाबेथ नीचे कैद थी और दूसरी तरफ ऊपर की दुनिया में लोग, और खास करके एलिजाबेथ की मॉम, उसकी गायब होने की न्यूज को सच मान चुकी थी। योसेफ ने बड़ी चालाकी से अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया था। अब योसेफ वो करने वाला था जिसके लिए उसने ये बंकर बनाया था। योसेफ वहां रोज जाने लगा, कभी खाना लेके, कभी बाकी की जरूरी चीजें लेके और मोस्टली अपने ही बेटी का रेप करने के लिए। कभी कभी योसेफ एक दिन में कई बार एलिजाबेथ का रेप करने लगा और एलिजाबेथ बिकेम प्रेग्नेंट विद द चाइल्ड ऑफ हर ओन फादर। एलिजाबेथ ने अपना पहला बच्चा उसी चेंबर में डिलीवर किया, वो भी बस एक डिसइंफेक्टेंट, एक कैंची और एक चाइल्ड बर्थ की बुक की मदद से। एलिजाबेथ अपने बच्चे को उसी चेंबर में पालने लगी। आप इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां हवा नहीं है, सूरज की रोशनी नहीं है, वहां कोई अपने बच्चे के साथ कैसे सरवाइव करेगा। पर एलिजाबेथ के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। एलिजाबेथ के मां बनने के बाद भी ये रेप और टॉर्चर का सिलसिला नहीं रुका और एलिजाबेथ फिर से प्रेग्नेंट हो गई। उसने एक और बच्चा डिलीवर किया उसी चेंबर में, और इसके बाद एक और बच्चा। इसी बीच एलिजाबेथ के एक बच्चे की डिलीवरी के कुछ दिनों बाद ही डेथ हो गई, जिसकी बॉडी को योसेफ ने बाहर ले जाके जला दिया। एलिजाबेथ के चौथे बच्चे के बाद योसेफ ने उस चेंबर को बड़ा करने की सोची, जिसके लिए उसने एलिजाबेथ और उसके बच्चों को अपने हाथों से जमीन खोदने के लिए कहा, और वो बेचारे सालों तक ये करते रहे। योसेफ कई बार कुछ दिनों के लिए चेंबर का पावर कट कर देता था। उसने एलिजाबेथ और बाकी 3 बच्चों को चेंबर में पॉइजनस गैस छोड़ने की भी धमकी दी थी। उसने कहा था कि अगर कोई भी चेंबर के मेन डोर को हाथ लगाने का भी ट्राई करेगा तो वो शॉक लगने से मर जाएगा। योसेफ इतना क्रूअल बन चुका था कि वो ना ही सिर्फ एलिजाबेथ को मारता था, बल्कि उसे पॉर्न वीडियोस रिक्रिएट करने के लिए भी कहता था, वो भी बच्चों के सामने। योसेफ आने वाले कई सालों तक एलिजाबेथ को असॉल्ट करता रहा। एलिजाबेथ प्रेग्नेंट होती रही और बच्चे डिलीवर करती रही। एक पॉइंट के बाद योसेफ एलिजाबेथ की डिलीवरी के बाद हर बार एक बच्चे को ऊपर ले जाके अपने ही घर के दरवाजे पर रख देता था और रोजमेरी से कहता था कि ये बच्चा एलिजाबेथ का है जो पालना नहीं चाहती। ऐसे करके योसेफ 3 बच्चे ऊपर ले गया, जिन्हें अल्टीमेटली रोजमेरी ने पाला, और उसने 3 बच्चों को वही उस चेंबर में छोड़ दिया, एलिजाबेथ के पास। अब कितनी अजीब बात है ना, एक ही घर में 3 बच्चे ऊपर एक अलग जिंदगी जी रहे थे और 3 बच्चे नीचे अलग, और उन 3 बच्चों में से एक थी क्रिस्टीन। तुम इमेजिन करो एक बच्चा जिसने अपनी पूरी जिंदगी सूरज की रोशनी ना देखी हो, जिसने कभी खुली हवा में सांस ना ली हो। ऐसे माहौल में क्रिस्टीन ने अपनी जिंदगी के 19 साल बिताए। क्रिस्टीन की हेल्थ इतनी खराब हो गई थी कि वो एक दिन बेहोशी हो गई। ये देख के एलिजाबेथ बहुत ज्यादा घबरा गई। एलिजाबेथ ने फिर योसेफ से क्रिस्टीन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए रिक्वेस्ट की। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद योसेफ फाइनली मान गया। इसके बाद योसेफ क्रिस्टीन को चेंबर से बाहर ले गया
क्रिस्टीन जब हॉस्पिटल पहुंची तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। क्रिस्टीन की किडनी ख़राब हो चुकी थी, लंग्स फेल हो चुके थे और वो कोमा में थी। थोड़ी देर बाद योसेफ हॉस्पिटल पहुंचता है एक लेटर के साथ जो क्रिस्टीन की माँ यानी कि एलिजाबेथ ने लिखा था। योसेफ क्रिस्टीन की कंडीशन डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करता है और उन्हें ये भी बताता है कि कैसे क्रिस्टीन की मॉम एलिजाबेथ 18 साल की उम्र में घर से भाग गई थी एक कल्ट ज्वाइन करने के लिए, और बाद में जब क्रिस्टीन पैदा हुई तो एलिजाबेथ उसे घर के दरवाजे पर छोड़ गई। वहाँ के स्टाफ को यूसुफ की कहानी कुछ हजम ही नहीं हो रही थी, और क्योंकि क्रिस्टीन में इतनी सीवियर डेफिशिएंसी थी तो डॉक्टर्स का शक और बढ़ते जा रहा था। डॉक्टर्स को ये समझ आ गया था कि क्रिस्टीन की कंडीशन नॉर्मल नहीं थी। फाइनली अपने शक के चलते वहाँ के डॉक्टर्स ने क्रिस्टीन के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया। डॉक्टर्स को ये रियलाइज हो गया था कि क्रिस्टीन को बचाने के लिए उसकी मेडिकल हिस्ट्री जाननी बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने पुलिस की हेल्प से मीडिया में क्रिस्टीन की मिसिंग मदर यानी कि एलिजाबेथ को हॉस्पिटल में पहुंचने की अपील की। अब सरप्राइजिंगली ये न्यूज़ एलिजाबेथ तक पहुंच गई थी, क्योंकि एलिजाबेथ जिस चेंबर में थी वहाँ योसेफ ने टीवी भी लगाया हुआ था। न्यूज़ देखने के बाद एलिजाबेथ योसेफ से रिक्वेस्ट करने लगी कि वो उसे प्लीज़ क्रिस्टीन के पास लेके जाए, और यकीन करो इस बार योसेफ मान गया। पर उसने एलिजाबेथ के सामने एक शर्त रखी कि वो डॉक्टर्स को कुछ भी सच न बताए। अब क्योंकि एलिजाबेथ के पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो उसे शर्त माननी पड़ी। अब जब योसेफ और एलिजाबेथ हॉस्पिटल पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, क्योंकि सबको अब तक यही लग रहा था कि एलिजाबेथ ने सच में किसी कल्ट की वजह से अपने बच्चों को छोड़ दिया था। पर जब पूछताछ हुई तो एलिजाबेथ ने पुलिस को सब सच बता दिया और पूरी दुनिया के सामने योसेफ का घिनौना सच बाहर आ गया। योसेफ इस वक्त ऑस्ट्रिया के एक जेल में अपनी उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। एलिजाबेथ और उसके बच्चे अब फ्री हैं, पर 24 साल एक अंधेरे बेसमेंट में रहना, जहां कोई हवा या रोशनी ना हो, जहां 24 साल लगातार एक इंसान के साथ रेप होता रहा। उस इंसान ने 7 बच्चों को बिना किसी मेडिकल फैसिलिटी के खुद डिलीवर किया और अपने बच्चों के साथ उसी बंकर में सरवाइव किया। पर सबसे घिनौनी बात, इस सब के पीछे उसका सगा बाप था। 24 साल।